एक समय था जब धरती पर धर्म का दीपक बुझने लगा था। पाखंड और अंधविश्वास की काली छाया हर ओर फैल रही थी। कर्मकांड के बोझ तले सच्ची भक्ति दब चुकी थी। उसी समय काशी के पास एक तालाब के किनारे कुछ ऐसा घटा जो आज तक रहस्य बना हुआ है। काशी की गलियों ने नहीं, बल्कि किसी और ने देखा उस दिव्य प्रकाश को जो आकाश से उतरा था। वो कौन था? क्या वह कोई देवदूत था या स्वयं सत्य? क्योंकि विज्ञान तो कहता है बिना नर नारी के कोई जन्म संभव नहीं। तो फिर यह दिव्य प्रकाश क्या था जो एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ? क्या ये केवल एक लोक कथा है या कोई अलौकिक सत्य? तो चलिए जानते हैं उस रहस्य को जो सदियों से काशी की फिजाओं में गूंज रहा है। वाराणसी के पास एक गरीब दंपत्ति रहते थे। नीरू और नीमा कपड़े रंगने का काम करते थे। निःसंतान थे। लोग मजाक उड़ाते थे, ताने मारते थे। एक दिन नीमा की आंखों में आंसू थे और वो महादेव से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, क्या हमने ऐसा कौन सा अपराध किया जो हमारी गोद सूनी रह गई? क्या ये जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा? नीरू ने नीमा को सांत्वना दी, पर उसकी आंखों में भी पीड़ा थी। नीमा, अब तो उम्र भी ढल रही है, भगवान ने नहीं दिया तो शायद यही भाग्य है। फिर एक सुबह आई, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा, ब्रह्म मुहूर्त का समय था। नीरू और नीमा रोज की तरह लहरातारा तालाब की ओर चल पड़े। हवा मंद मंद बह रही थी। सारा वातावरण शांत था। उसी समय एक संत ऋषि अष्टानंद जी भी हर सुबह की तरह ध्यान करने वहीं तालाब किनारे पहुंचे। वो रामानंद जी के शिष्य थे। ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे। तभी उन्होंने कुछ देखा। एक दिव्य प्रकाश आकाश से उतर रहा था, इतना तेज कि आंखें सह न सकें। उन्होंने आंखें मूंद लीं और उसी क्षण उन्हें दर्शन हुआ एक नवजात शिशु का, कमल के फूल पर लेटा हुआ, शांत, मुस्कुराता, जैसे कोई स्वयं ब्रह्मरूप। जैसे ही उन्होंने दोबारा आंखें खोलीं, सारा तालाब प्रकाश से भर चुका था। जल चांदी सा चमक रहा था। उधर नीमा स्नान कर चुकी थी। वह जब अपने वस्त्र धोने लौटी तो उसकी नजर एक कमल के फूल पर पड़ी। हे नाथ, ये क्या है? कमल के ऊपर कोई सर्प नहीं, ये तो एक बच्चा है। नीमा चिल्लाई, नीरू देखो 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 देखो, एक शिशु कमल पर है। नीरू ने सोचा नीमा फिर कल्पना कर रही है, पर जब उसने देखा वो स्तब्ध रह गया। वो शिशु सचमुच वहां था, कमल पर लेटा हुआ। एक पांव उसके मुख में, दूसरा हिलता हुआ। नीरू ने झट से तालाब में छलांग लगाई और कमल सहित उस बालक को उठाकर किनारे लाया। नीमा ने उसे गोद में लिया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हे प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। पर वे नहीं जानते थे ये कोई साधारण शिशु नहीं था, ये था परम सत्य का अवतार। अष्टानंद जी उसी क्षण भागते हुए अपने गुरु स्वामी रामानंद जी के पास पहुंचे। गुरुदेव, मैंने आज एक अद्भुत दृश्य देखा। प्रकाश पुंज, शिशु का दर्शन और पूरा तालाब चमक उठा। रामानंद जी मुस्कुराए। अष्टानंद, ये ना कोई माया है, ना कोई सपना। जब भी कोई दिव्य आत्मा उतरती है, प्रकाश के साथ ही आती है। याद रखो, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। भविष्य में यही संसार को सत्य का दर्शन देगा। और वही हुआ। वो बालक बड़ा हुआ, कबीर नाम से जाना गया। पर कबीर केवल एक नाम नहीं था, वो था भक्ति का सूरज। कबीर साहब ने स्वयं अपने वाणी में कहा है, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया। काशी नगर जल कमल पड़ेरा, तालाई न पाया। हाड़ चाम लहू न मेरे, कोई जाने सतनाम। तारण तरन अभय पददाता। मैं हूं कबीर अविनाशी, जिसे तुम जन्म मानते हो वो प्रकट्य था, जिसे तुम शरीर मानते हो वो तो केवल रूप था। वो तो आए थे सत्य को बताने, नाम का रहस्य खोलने और इस संसार के आडंबरों को तोड़ने। कबीर साहब कोई कल्पना नहीं, कोई कहानी नहीं, बल्कि साक्षात सत्य है। और इस बात की पुष्टि गरीबदास जी, धर्मदास जी, धनी धर्मदास, मलूकदास, कई संतों ने अपने ग्रंथों में की है। गरीबदास जी ने तो यहाँ तक कहा, मैं देखा रे एक नगर में, जहाँ परम पुरुष सतगुरु विराजे, वहाँ झक 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 चमक उठे दीपक। निराकार में शब्द की आवाज है, और वही शब्द जब शरीर बना तो नाम मिला कबीर। जिस नाम को आज लोग केवल भजन समझते हैं, वह असल में मोक्ष का द्वार है। और ये कोई धर्म प्रचार नहीं, बल्कि आत्मा को उसकी पहचान दिलाने का प्रयत्न है। तो सोचिए, काशी की गलियां तो नहीं जान पाई, लेकिन आपने जाना कि उस कमल पर कौन प्रकट हुआ था। वो कौन था जिसने कहा, मैं किसी से जन्मा नहीं, ना ही किसी से उत्पन्न हूं। मैं वह सत्य हूं जो हर युग में हर आत्मा के भीतर से पुकारता है। अगर आप भी उस सत्य से जुड़ना चाहते हैं, जो ना समय का मोहताज है, ना किसी शरीर का,
तो हमारे चैनल अखंड सनातन ज्योति STS को अभी सब्सक्राइब करें, जहां हर सप्ताह सुनिए सच्चे ज्ञान की कहानियां, जिससे टूटे आडंबर और जुड़ जाए आपकी आत्मा सत्य के परम स्रोत से। आज भी वह वाणी हमारे बीच है, वो प्रेम, वो भक्ति, वो सहज ज्ञान। तो मित्रों, यह कोई कथा नहीं, यह इतिहास है। वह इतिहास जो किसी एक धर्म का नहीं, समस्त जीवात्माओं की मुक्ति का संदेश है। यदि आप चाहते हैं कि ये दिव्य ज्ञान जन जन तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल अखंड सनातन ज्योति STS को सब्सक्राइब करें। सत्य की खोज में चलिए हमारे साथ साथ, क्योंकि कबीर को समझना है तो कबीर को देखना पड़ेगा। अपने हृदय रूपी कमल पर, उसी तेजोमय रूप में साहेब बंदगी